हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस में। और आप हैं रिजवी सर के साथ। दोस्तों, ये सी प्रोग्रामिंग की हिंदी सीरीज चल रही है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, आइए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। A C variable is a piece of memory that contain a data value। ये वेरिएबल जो होता है ये पीस ऑफ मेमोरी होता है, ये जो डेटा वैल्यू को कंटेन करता है। इन सी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ वेरिएबल। सी प्रोग्रामिंग में 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं। ए सी वेरिएबल इज ए पीस ऑफ मेमोरी दैट कंटेन ए डेटा वैल्यू। वेरिएबल जो होता है एक फोल्डर की तरह होता है। क्या होता है? एक ड्राइव की तरह होता है जो डेटा वैल्यू को कंटेन करता है। आपका जो दिमाग है ना, ये वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रहा है। आपके दिमाग में रील्स होती है ना, आपके दिमाग में जावा होती है, आपके दिमाग में सी होती है, आपके दिमाग में इंस्टाग्राम होता है, आपके दिमाग में फेसबुक होता है कि नहीं होता? वो तमाम सारी चीज़ें क्या है, ये पीस ऑफ मेमोरी है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। बॉटल हो गए, बॉटल के अंदर पानी, तो पानी जो है, बॉटल जो है वेरिएबल है। इसके अंदर जो वेरिएबल का नेम जो भी होगा, बॉटल क्या है? वेरिएबल है। उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू है, ठीक है ना। तो डेटा वैल्यू को ये क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है, कंटेन कर रहा है ना अपने अंदर। ओके, तो इसी वेरिएबल इज ए पीस ऑफ मेमोरी दैट कंटेन ए डेटा वैल्यू। ये डेटा वैल्यू को कंटेन करता है। सी प्रोग्रामिंग में 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल, तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। आइए देखते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल स्कोप इन सेम फंक्शन कैन नॉट एक्सेस आउट ऑफ फंक्शन। लोकल वेरिएबल का स्कोप उसी फंक्शन में होता है जहां पर आप उसे डिक्लेयर करते हो, और उसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो जहां पर आप उसे डिक्लेयर करोगे। लोकल वेरिएबल स्कोप इन सेम फंक्शन कैन नॉट एक्सेस अनदर फंक्शन। आप उसे किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, तो ओपन टर्बो, टर्बो C3 कुछ भी कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे टर्बोज हैं, आप कोई भी टर्बो कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो फाइल न्यू, हमने प्रोग्राम लिया, ठीक। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, वाइड मेन, ठीक है। तो वाइड मेन नहीं, अच्छा पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। वाइड हमने बना लिया प्रिंट नाम का या ऐड नाम का फंक्शन, ठीक है, या डेमो नाम का फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन बना लो, ठीक है, वाइड डेमो, ठीक है। अब इस वाइड डेमो के बाद हमने ओपन किया, कर लिया, हमने लिखा a इज इक्वल 20। भाई इंट जरूर लगा लो क्योंकि ये स्टैटिक टाइप की है ना, तब यहाँ पर हमें इंट लगाना होगा 20। फिर इसका प्रिंट या हमने इसको प्रिंट किया ए, प्रिंट F%d, ओके, और ठीक है। फिर इसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया, वाइड मेन, ठीक है, डन। अब देखिए ऐड इज नॉट डेमो कॉल होगा ना, फंक्शन हमारा कॉल हो गया, ठीक है ना। अब फंक्शन तो कॉल हो गया भाई, डेमो फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, इसी को देखते हैं, printf %d। इसका मतलब है कि हमारी जो ए वैल्यू है वो कॉल हो गई। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको करता हूँ गेट ch से भी होल्ड कर लेता हूँ। क्या किया हमने, गेट ch से इसको होल्ड किया, तो हमारा आउटपुट देखिए क्या आता है,
2020 दो बार है क्योंकि हमारी वैल्यू होल्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट एफ लिख दिया, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या ये वैल्यू अब यहाँ पर प्रिंट होगी? देखिए हमें क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। मैंने क्या रहा एक वैल्यू इधर क्या कह रहा है, अनडिफाइंड सिंबल है। ये जो है कहाँ पे मैंने लोकल में डिफाइन किया है। जब आप लोकल में डिफाइन करोगे तो ये दूसरे फंक्शन में वर्क नहीं करेगा। इसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल स्कोप इन सेम फंक्शन कैन नॉट एक्सेस आउट ऑफ फंक्शन। लोकल वेरिएबल आप उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जिस फंक्शन के अंदर आप उसे इनिशियलाइज किए हैं। ओके, आइए देखते हैं आगे कौन सा अब ग्लोबल वेरिएबल। ओके, अब देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल स्कोप इन सेम फंक्शन एंड एक्सेस आउट ऑफ फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो आप उस फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हो जहां पर आप डिक्लेयर करोगे, ठीक है, और उस फंक्शन में भी एक्सेस करोगे और दूसरे फंक्शन में भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। आउट ऑफ फंक्शन मतलब आप दूसरे फंक्शन में भी उसे आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है ग्लोबली, आपने क्या हेडर फाइल के बाद जस्ट ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल ही डिक्लेयर कर दिया तो क्या लाएगा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल स्कोप इन सेम फंक्शन, आप उस फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हो जहां पर आप उसे डिक्लेयर करोगे, जिस फंक्शन के बाहर आप उसे डिक्लेयर करोगे और दूसरे फंक्शन में भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ये कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। आइए एग्जांपल, ओपन टर्बो फाइल न्यू, हमने लिखा यहाँ पर है इंक्लूड stdio.h वाइड मेन। अच्छा, वाइड मेन की जरूरत थोड़ी है, पहले हम लिखेंगे है इंक्लूड conio.h। अब हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे। क्या मैंने लिखा इंट a इज इक्वल 40, ओके। फिर उसका वाइड मेन, वाइड डेमो नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। फिर उसका मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ %d a, ओके। ऐसे पहले हमने यहाँ पर एक्सेस किया, ओके। अब हमने बनाया मेन फंक्शन, इस मेन फंक्शन में इसे कॉल करेंगे। हमने लिखा यहाँ पर डेमो यहाँ पर कॉल हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे गेट ch, ओके। अब इस प्रोग्राम को हमने किया रन, कोई रन नहीं, आउटपुट हमारा 40 आ गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन के जस्ट बाहर मैंने बनाया वाइड डेमो 1 नाम से, ओके। और सेम ही चीजें हम कॉल करते हैं %d a, ओके। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस डेमो को वहां पे ही कॉल कर दिया, कहां पर, मेन फंक्शन में 1। अब हम यहाँ पे रन करेंगे। हमने रन किया, देखो 2 बार 40 आया है। इसका मतलब है कि हमारा दोनों फंक्शन कॉल हो रहा है, डेमो 1 दोनों कॉल हो रहे हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो आप किसी फंक्शन के बाहर उसे डिक्लेयर करोगे बट आप उस फंक्शन के अंदर भी उसे एक्सेस कर सकते हो। ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। दूसरे फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हो और उस फंक्शन में भी एक्सेस करेंगे आप, ठीक है ना। आगे देखते हैं लोकल स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक कीवर्ड के साथ में डिफाइन किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर स्टैटिक कीवर्ड। वाइड फंक्शन आपने बनाया, आप स्टैटिक कीवर्ड के साथ में ही उसे डिक्लेयर करेंगे, कहलाता है स्टैटिक वेरिएबल। आइए एग्जांपल के साथ, एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। फाइल न्यू हैज इंक्लूड stdio.h
has include conio.h void main void डेमो। पहले हम फंक्शन बना रहे थे ना, या उस फंक्शन में भी चेक कर सकते हैं, हमें चेक ही तो करना है। चलो बना ही लेते हैं फंक्शन। फिर हमने लिखा स्टैटिक इंट इज इक्वल 30, प्रिंट एफ %d ए को कॉल किया हमने, ठीक है। फिर इसका वाइड मेन हमने यहाँ पर इसे कॉल किया। अब यहाँ पर लिखा जाएगा डेमो। डेमो को हमने कॉल किया गेट ch। ये देखो 30 आ गया, आया कि नहीं 30 आउटपुट, ठीक है ना। ये क्या है, स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड जो होता है ये स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ये स्टैटिक कीवर्ड के साथ में होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस एंड शेयर वीडियो। थैंक यू।